अभी हमारे साथ कांग्रेस के रवि सक्सेना जी जुड़ रहे हैं, महासचिव हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका रवि जी इस डिबेट में। रवि जी, पहला सवाल सर, आपकी आपत्ति सुनने के बाद बीजेपी पूछ रही है कि कार्रवाई करें तो कांग्रेस को दिक्कत और ना करें तो भी कांग्रेस को दिक्कत। नहीं, देखिए आसिफ, मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं जी कि 18 साल शिवराज भ्रष्टराज व्यापम से लेके और आज तक अगर आप देखें तो हमने 157 भ्रष्टाचार के इनके कारनामों को उजागर किया था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं। लोकायुक्त में आज भी लगभग 285 केसेस हैं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर, जिस पर की शासन अनुमति नहीं दे रहा है केस चलाने के लिए। आप भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। ईओडब्ल्यू में जितने केस हैं उस पर आप जो है कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उस पर आप किसी तरह का की परमिशन नहीं दे रहे उन अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर केस चलाने के लिए। और दूसरी तरफ गाड़ दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे भाई, ये भ्रष्टाचारी पनपे तो आपके ही राज में है ना। आज इनके पास जो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां निकल रही हैं तो ये तो शिवराज भ्रष्टराज की वजह से ही निकल रही है ना। अगर आप सख्त होते, आपका प्रशासन सख्त होता तो भैया ये कहां से आता उनके पास पैसा, और उनको ये ऐसी खुली छूट कैसे मिलती भ्रष्टाचार करने की। तो इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से शिवराज सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण देती है, उसे पल्लवित करती है, उसे पुष्पित करती है, और फिर बाद में छोटे छोटे कर्मचारियों को सजा देकर और बड़ा अपना मैं वही आपसे समझना चाहता हूं, क्या ओएसडी, आरटीओ, प्रोजेक्ट इंजीनियर जैसे ये पद छोटे कर्मचारियों के पद हैं? मैंने तो आपसे कहा ये पनपे कैसे, पहले इस बात को बताइए। मैं तो और बड़े अधिकारियों की बात कर रहा हूं। आईएएस और आईपीएस कई ऐसे हैं, कई पीडब्ल्यूडी के, इरिगेशन के इंजीनियर हैं जिनके ऊपर लोकायुक्त परमिशन मांग रहा है केस चलाने के लिए। करोड़ों रुपए की उन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, उस पर आप उनको परमिशन नहीं देते हैं। तो आप मुझे बताएं, एक तरफ तो आप भ्रष्टाचार को संरक्षित कर रहे हैं, उसको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह का ढिंढोरा पीट रहे हैं। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, ये शिवराज जी, आपके मुख्य सचिव जी को आप दो बार तक एक्सटेंशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? आपके कई अधिकारी ऐसे हैं जो बगैर प्रमोशन के रिटायर हो जाएंगे। क्या वो सक्षम नहीं है? क्या वो अक्षम है? तो ये क्या फेविकोल का जोड़ क्या है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये तो मैं समझता हूं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि आप एक अधिकारी के ऊपर अवलंबित हो गए हैं, या तो आपकी उसके साथ फेविकोल का जोड़ बैठा हुआ है, तो आप अच्छा, इन्हीं जिस मुख्य सचिव की आप बात कर रहे हैं, जब आपकी सरकार आई थी तब इन्हें हटाया क्यों था? इसीलिए हटाया था कि ये भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं, इसीलिए तो इनके ऊपर कार्रवाई की थी। आपको तो मालूम है आसिफ, कोई छुपा नहीं है। माननीय कमलनाथ जी ने आते से इन पर कार्रवाई की थी। इनको जो है हमने हटाया था वहां से, और शिवराज जी के आते से फिर इनको गले लगा लिया। फिर इनको दो बार एक्सटेंशन मिल रही है। अरे भाई, क्यों मिल रही है? क्या हमारे मध्य प्रदेश तो सवाल क्या आम जनता रवि जी ये नहीं पूछेगी कि कांग्रेस की नजर में कार्रवाई सिर्फ यहां तक सीमित है कि आप एक मुख्य सचिव को पद से हटा दें और उसके अलावा उनको कहीं और पदोन्नति या कहीं और पदस्थापित कर दें, और जबकि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर आपको लगता है कि वो भ्रष्टाचारी हैं? क्या कार्रवाई सिर्फ पोस्टिंग या ट्रांसफर तक सीमित है? आसिफ, अगर आपको याद हो तो जब माननीय कमलनाथ जी की और कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी तो हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी थी, और जितने भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी थे, जितने भी भ्रष्टाचार के स्रोत थे, चाहे वो बड़ा माफिया हो, हमने माफिया के खिलाफ कितना बड़ा हमने कार्रवाई की थी। माननीय कमलनाथ जी ने शुद्ध के लिए युद्ध भी चला था, थर-थर कांप रहे थे। शिवराज जी कह रहे थे अगर ये हाँ, शुद्ध के लिए युद्ध चलाया हमने। दूसरा, हमने आपको ये कहा कि भाई, अगर ये शिवराज जी खुद स्वयं कह रहे थे मीटिंगों में जा जाके कि अगर ये कमलनाथ की सरकार को नहीं हटाया तो हम लोग सब जेल के शिक्षकों के पीछे चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि माननीय कमलनाथ जी ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ा था। पर आज आप शिवराज जी को देख लीजिए, उनकी सरकार को देख लीजिए। मैं तो आज ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज 18 साल में जिनके पास टूटी हुई साइकिल नहीं थी, वो 50-50 लाख की गाड़ियों में कैसे घूम रहे हैं? वो करोड़ों रुपए के मकान में कैसे रह रहे हैं? और कहीं और नहीं, भोपाल शहर के अंदर मैं आपको कह रहा हूं।
तो ये पैसा कहां से आ गया भाई इन भाजपाइयों के पास? कौन सा व्यापार करते हैं? कौन से इनके उद्योग हैं? रवि जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूं आपको, और अभी चूंकि बीजेपी के मेहमान आए नहीं है तो मुझे एक सवाल पूछने का और मौका मिला। सर, अगर भ्रष्टाचार इस हद तक है और जनता आपसे ये अपेक्षा उम्मीद करे कि आप आएंगे तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, तो 2018 में आप उज्जैन सिंहस्थ की बात करके सरकार में आए थे, आप कर्ज माफी की बात करके आए थे, आप ये बात करके आए थे कि मंदसौर गोलीकांड के दोषियों को सजा होगी। तो सर, सवाल बड़ा सीधा सा है, मंदसौर के गोलीकांड में कौन दोषी पाया गया? उज्जैन में सिंहस्थ में घोटाले के लिए किसको सजा दी गई? कौन सलाखों के पीछे है? देखिए, जहां तक सिंहस्थ घोटाले की बात है, उसके सारे जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर केस चल रहे हैं। और वो मैंने आपको कहा कि उन केसों पर कुंडली मारकर कौन बैठा हुआ है? ईओडब्ल्यू में और लोकायुक्त में शिवराज जी की सरकार। हमने तो उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। उनके खिलाफ जो हमको जांच करनी थी वो दो तीन नाम गिनाएंगे रवि सर, और मैं समझता हूं कि अधिकांश जांचें जो हैं वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी हैं। रवि जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। राजपाल सिसोदिया जी, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता, इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। राजपाल जी, पहला सवाल, आजकल साउथ की फिल्मों में इतना एक्शन देखने को नहीं मिलता है जितना एक्शन आप दिखा रहे हैं सर। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है। सीधा सवाल, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कार्रवाई बढ़ रही है? देखिए, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा है, और जीरो टॉलरेंस की सरकार जो है, कोई भी अगर इस मध्य प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार की गतिविधि में संलग्न रहेगा तो मध्य प्रदेश की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी, उन्हें निलंबित भी करेगी और चालान भी पेश करने का काम करेगी।